तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस पाठशाला पर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग सा है, एकदम थोड़ा हट के। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है 3+3=7। मतलब 3 और 3 जोड़ा जाता है तो 7 होता है। क्या ये होता है? क्या ये हो सकता है? ये अगर कहने के लिए कहें तो हो सकता है, हम यहाँ पर जिसको डिराइव कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोग, आपको हो सकता है कुछ ऐसे अटपटे सवाल पूछे जाते हो, आपके साथी हो गए या कोई घर का कोई बाहर का कोई आदमी मिल गया तो आपसे हो सकता है ऐसा सवाल, सिर्फ ऐसा सवाल इसलिए पूछे जाते हैं दोस्तों कि वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड या आपका दिमाग कितना सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, वो मतलब चल रहा है कितना बढ़िया, है ना, कितना वो जल्दी रिस्पॉन्स करता है किसी सवाल पर कितना सही और कितना जल्दी, ये इसलिए चेक किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल लिखे जा सकते हैं लेकिन इसमें एरर होती है, गलतियां होती है, ठीक है। तो आज हम उन्हीं गलतियों को कैसे पहचानते हैं इस पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर हम लिखना चाहें तो 0 = 0 लिख सकते हैं ना, ये तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो 12 - 12 = 14 - 14, ये भी हो ही सकता है ना। अब देखिएगा, अगर हम 12 को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 - 6 × 2 बराबर 7 × 2 - 7 × 2, है ना। यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 6 कॉमन है, यहाँ 7 ये 7, देखिएगा यहाँ कॉमन है ना, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से 6 आया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा माइनस यहाँ 2, ठीक। यहाँ पे आते हैं, ये 7 बचा, कॉमन आ गया, दोनों जगह से निकाल लिए, तो यहाँ से क्या आया 2 बचा, यहाँ माइनस ये 2, ठीक है साथियों। आप क्या देखते हैं, ये इतनी चीज दोनों तरफ कॉमन है ना, बातें समझ में कॉमन है तो क्या कर सकते हैं, हम इसे कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये लीजिए। तो यहाँ पे हमारा बच क्या जाता है, यहाँ पे 6 बचता है, यहाँ पर हमारा 7 बचता है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम इस 6 को लिखना चाहें दोस्तों तो किस तरह लिख सकते हैं, ये 3 + 3 = 7, हो गया कि नहीं हो गया हमारा। अगर हम इसे देखें तो इस हिसाब से तो ये प्रूफ हो गया कि 3 और 3 जोड़ने पर कितना होता है, 7, है ना। दोस्तों अगर आप ये समझे तो ये हमारी सब आंखों का भ्रम है, भ्रम भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि हमें जो बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स में उसका हमें नॉलेज नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, या उसके बारे में हमें नहीं पता है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, क्या अगर एक नज़र आप इस पर डालें तो कहीं पर आपको गलती दिख रही है? तो चलिए चेक करते हैं कि आखिर ये हमसे ब्लंडर हो कैसे रहा है, ये गलती हो कैसे रही है, हम 3 और 3 जोड़ने पर 7 कैसे ला रहे हैं, ठीक है साथियों। चलिए देखते हैं। अगर यहाँ देखें, ओके, कोई कोई बात नहीं है, ये भी ठीक ही है और ये भी ठीक ही है, लेकिन क्या ये साथियों ये ठीक है? आप जरा गौर करेंगे तो मैं कहूंगा ये गलत है। क्यों गलत है साथियों, आप बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है ना, बात है समझ में। देखिए साथियों, अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो क्या ये 2 - 2 है क्या, 2 - 2, अगर हम यहाँ पे लिखें 2 - 2 बराबर क्या होता है, ये 0 है ना, क्या है, 0, ठीक। इतना समझ में है, इसको आप थोड़ी देर के लिए नोट करके रखें। अब आप एक चीज समझें, जैसे मैं कहूँ 5 × 2 = 7 × 2, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, आसान सा एग्जांपल लेके। तो अगर मैं कहूँ तो 5 बराबर हो गया ये 7 × 2, ये आ जाएगा इधर 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा बचा क्या, 7 × 1 = 7, यानी कि 5 = 7। ये हो तो नहीं सकता ना, हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे समझाने का मकसद ये नहीं है दोस्तों, समझाना सिर्फ ये है कि 2 से 2 कटा, ठीक। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास 2 रुपए है, हम लेने वाले 2 रुपए, हम 2 भाई हैं, इसको आपस में बांटना चाहते हैं बराबर बराबर,
तो बांटना चाहते हैं, 2 लोग हैं ना, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात, 2 एक कम 2, कितना आ गया, 1 आ गया, यानी 1 रुपए दोनों को कितना मिलेगा, 1 रुपए मिलेगा, है ना। तो अब देखिएगा, ये तो हम कट कर सकते हैं आसानी से, लेकिन दोस्तों आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये कहें, यहाँ पर आते हैं तो 6 गुणे ये कितना है, 2 माइनस 2, यहाँ देखिएगा दोस्तों 0 है, कितना है 0 बराबर 7 गुणे 0, बात आई समझ में, क्लियर है। अब देखिए अगर हम यहाँ लिखना चाहें 6 बराबर 7 गुणे 0 बटे 0, तो क्या हम यहाँ ये 0 कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस तरह हमने इसको समान होने की वजह से नहीं काटा है, हमने ये देखा है 2 को 2 से भाग किया जा रहा है तो कितना आ रहा है, 2 जगह बांटा जा रहा है, समान समान लोगों समान नंबर में बांटा जा रहा है तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक। लेकिन हम यहाँ पर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे या भाग करेंगे तो कितना आएगा, इसका मतलब क्या है कि 0 को 0 जगह बांटा जा रहा है, 0 लोगों में बांटा जा रहा है, बात है समझ में। और 0 मतलब कुछ नहीं, और 0 लोगों में बांटा जा रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 0, इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 0, बात है समझ में, ये कितना हो सकता है, ये 0 हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 0, ये नहीं होता है ना। आप ही बताइए, मेरे पास 6 रुपए है और आपके पास 0 रुपए है, तो क्या हम दोनों लोग रुपए के मामले में बराबर हैं, नहीं है ना। देखिए यहां से ये साफ नजर आ रहा है ना। तो इसलिए यहां पर इस स्टेप पर हम ये कट नहीं कर सकते हैं, और यही गलती कर रहे हैं, इसीलिए हमारा आंसर ये आ रहा है ना। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये बराबर नहीं है। क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक है, बात आई समझ में। तो आई होप एकदम आसान भाषा में है दोस्तों, ठीक है। अगर एक तरह से और समझना चाहें, जैसे कोई 11 और 12 का स्टूडेंट हो, तो वो एक चीज पढ़ता है, जब लिमिट पढ़ने लगता है, लिमिट पढ़ता है, सीमा जिसे कहते हैं, तो उसमें अगर हम एक आता है मानिए 0/0, ये हमारा अनिर्धार्य रूप होता है, अनिर्धार्य रूप, इसका हम लिमिट नहीं करते हैं, है ना, बात है समझ में। तो हमारा अनिर्धार्य होता है, अपरिभाषित होता है, क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है साथियों। इसीलिए हम यहाँ पर देखिए, अगर इससे हम रिलेट करने की कोशिश करें, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 0 को 0 का डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, इसमें ना कोई फार्मूला लगेगा, कुछ नहीं, ये तो 0 है, और 0 मतलब 0, कुछ नहीं, है ना। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ आया है। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस पर मेरे लेक्चर्स या मेरे वीडियोस चाहिए, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है इस बारे में बात कीजिएगा, और आपके कमेंट्स को देखते हुए आपका जिस टॉपिक पर ज़्यादा वोट रहेगा दोस्तों, उसी टॉपिक पर मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।